हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पहले तो आपको 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के संदर्भ में आज हमारे भारत में 72वां गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी मनाई जा रही है। और ये आपको सब पता होगा कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। कि इस दिन हमारे भारत का जो संविधान है वह पूरी तरह से लागू किया गया था संपूर्ण देश में। इसी के उपलक्ष्य में ये एक पर्व मनाया जाता है। तो आज आपको फिर अगेन दोबारा से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आगे चलते हैं बच्चों। इसी शुभकामनाओं के साथ में हमारी 11th क्लास में ही ये टॉपिक चल रहा है, जैव विविधता एवं संरक्षण वाला लास्ट पार्ट चल रहा है 16वां। और उसी में हम बात कर रहे हैं जैव विविधता का संरक्षण। तो देखिए बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी। कंजर्वेशन माने होता है संरक्षण और डाइवर्सिटी माने होता है जैव विविधता। तो देखिए बच्चों, मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है। अगर मानव का अस्तित्व रखना है तो जैव विविधता अति आवश्यक है। इसमें हम देख सकते हैं बच्चों, ये एक पादप है, हम बोसिया डेंक्रेस बेड। ये दक्षिण पश्चिमी घाट भारत में एक दुर्लभ प्रजाति है पौधे की, पादप प्रजाति की, जो कि औषधियों के काम आता है। जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है मानव का कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरों में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति पर निर्भर है और निर्भर होने के कारण क्या है कि जैसे ही किसी एक प्रजाति पर संकट आता है तो दूसरे में असंतुलन इसकी स्थिति होती है। यदि पौधों और प्राणियों की प्रजातियां संकटापन्न होती हैं तो इससे पर्यावरण में क्या होता है, पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है, पर्यावरण की स्थिति गिरती है और अंततोगत्वा यानी अंत में मनुष्य का अपना अस्तित्व भी खतरे में क्या हो सकता है, पड़ सकता है। इसलिए मनुष्य को अस्तित्व को बचाना भी बहुत जरूरी है और उसी के लिए जैव विविधता आवश्यक है। आज यह अति अनिवार्य है कि मानव को पर्यावरण मैत्री संबंधी, पर्यावरण के साथ में एक मित्र दोस्त जैसी संबंधी पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जाए प्रत्येक व्यक्ति को, और विकास की ऐसी व्यवहारिक गतिविधियां अपनाई जाएं जो दूसरे जीवों के साथ समन्वित हों, दूसरे जीवों के साथ, और सतत पोषणीय हों। सस्टेनेबल, सतत पोषणीय कहने का मतलब सभी का पोषण। इस तथ्य के प्रति भी जागरूकता बढ़ रही है कि संरक्षण तभी संभव और दीर्घकालिक होगा जब स्थानीय समुदाय और प्रत्येक व्यक्ति को इसमें भागीदारी होगी। यानी संरक्षण प्रकृति का, जीव जंतुओं का तभी संभव होगा या लंबे समय तक होगा जब प्रत्येक समुदाय का, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे ग्रामीण हो या शहरी हो, वह इसमें पूरी तरह से अपनी भागीदारी निभाएगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचनाओं का विकास आवश्यक है। प्रत्येक स्थानीय स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं बनाई जाएं जो इनका संरक्षण कर सके। केवल प्रजातियों का संरक्षण और आवास स्थान की सुरक्षा ही अहम समस्या नहीं है, बल्कि संरक्षण की प्रक्रिया को जारी रखना भी उतना ही जरूरी है। कहने का मतलब संरक्षण और आवास जो स्थान होता है उसकी सुरक्षा जरूरी नहीं है, इस तरीके से जो संरक्षण की प्रक्रिया है उसको जारी रखना भी बहुत जरूरी है। सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए जैव विविधता के सम्मेलन में किए गए संकल्पों का भारत अन्य 155 देशों सहित हस्ताक्षर किए गए थे जैव विविधता के ऊपर। विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के निम्न तरीके सुझाए गए हैं। पहला, कि संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। जो संकट, जिन प्रजातियों के जीवन पर संकट है उन प्रजातियों को हमको बचाना है और बचाने के प्रयास करने चाहिए। दूसरा, प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजना और प्रबंधन अपेक्षित है। जो प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच रही हैं उनको लुप्त होने से बचाना चाहिए और उसके लिए क्या है, हमें बहुत सारी योजनाएं और प्रबंध यानी मैनेजमेंट स्थापित करना चाहिए। इसके बाद में तीसरा है
खाद्यान्नों की किस्में, खाने की किस्म जो होती हैं फसलों में, गेहूँ वगैरह। चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु व उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए यानी बचाना चाहिए। चौथा, प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित करके यानी पर्टिकुलर एरिया स्थापित करके जीवों के आवास के लिए, रहने के लिए उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना चाहिए, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। अगला है, प्रजातियों के पलने, बढ़ने तथा विकसित होने के स्थान सुरक्षित और संरक्षित हों। जहाँ पर प्रजातियाँ पलती हैं, बढ़ती हैं और विकसित होती हैं, उन स्थानों को हमें सुरक्षित और संरक्षित करना चाहिए। छठवां है, वन्य जीवों व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो। जो भी वन्य जीव और पौधे हैं उनका अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है तो वो नियमों के अनुरूप हो, अवैध तरीके से नहीं हो। भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के अंदर ही या भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, पशु विहार, सेंचुरीज बोलते हैं, स्थापित किए गए तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व जिन्हें कहते हैं, घोषित किए। इन संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन भारत के भौतिक पर्यावरण वाली NCERT 2006 पुस्तक में किया गया है। वह देश, अंडरलाइन कर लेना, वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है उनमें संसार की सर्वाधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है, उन्हें महाविविधता के केंद्र कहा जाता है। ये महाविविधता के केंद्र हैं जिनमें ज़्यादा प्रजातियों की विविधता यानी भिन्नताएं पाई जाती हैं। मेगा डाइवर्सिटी सेंटर बोलते हैं इसको। इन देशों की संख्या 12 है और उनके नाम हैं मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। यानी हम कह सकते हैं इन 12 देशों में अपने भारत का नाम भी आता है, जैव विविधता के, महाजैव विविधता के केंद्रों में। इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित हैं। ऐसे क्षेत्र को जो अधिक संकट में हैं उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है। जैव विविधता के केंद्र को हॉटस्पॉट बोलते हैं। हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। पादप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये किसी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। यह भी देखा गया है कि ज़्यादातर हॉटस्पॉट में रहने वाले प्रजाति भोजन जलाने के लिए लकड़ी, कृषि भूमि और इमारती लकड़ी आदि के लिए वहाँ पाई जाने वाली समृद्ध पारितंत्रों पर भी निर्भर है। तो वहाँ पर रहने वाली प्रजातियाँ इन सारी चीज़ों पर निर्भर रहती है। उदाहरण के लिए मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधों और जीवों में से 85% पौधे और जीव संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। जो मेडागास्कर द्वीप है अफ्रीका महाद्वीप के बगल में, जो हिंद महासागर में पड़ता है श्रीलंका की तरह, तो उस द्वीप पर सबसे ज़्यादा ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो विश्व में कहीं नहीं है। अन्य हॉटस्पॉट जो समृद्ध देशों में पाए जाते हैं वहाँ कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे हवाई द्वीप जहाँ पर विशेष प्रकार की पादप और जंतु प्रजातियां मिलती हैं, वे विदेशी प्रजातियों के आगमन और भूमि विकास के कारण असुरक्षित हैं। इससे पहले बच्चों थोड़ा सा एक नक्शा दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए ऊपर ये विश्व का मानचित्र दिया हुआ है, इसमें पारिस्थितिक हॉटस्पॉट बताए गए हैं। जहाँ जहाँ ये डार्क हो रहा है, ब्लैक ब्लैक हो रहा है, ये हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, ये सेंट्रल अमेरिकन निम्न भूमि क्षेत्र वाला है, ये उच्च भूमि क्षेत्र वाला, पर्वतीय क्षेत्र वाला। पश्चिमी इक्वेडोर और कोलंबियन काको क्षेत्र वाला, ये दक्षिण अमेरिका में है और उष्णकटिबंधीय एंडीज पर्वतमाला पर पाया जाने वाला हॉटस्पॉट यानी जैव विविधता के केंद्र हैं। अधिक जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं। अटलांटिक वन जो हैं ब्राज़ील में पाए जाते हैं, ये दक्षिण अमेरिका में ही है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में आ जाइए, पूर्वी चाप पर्वत तंजानिया और पूर्वी ऊपरी गिनी वन, ये भी हॉटस्पॉट का केंद्र है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे अभी पूरी मेडागास्कर की, तो ये मेडागास्कर ये रहा, तो जो अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल बगल में द्वीपीय क्षेत्र है ये। इसके बाद देखिए आगे,
भारत में पूर्वी हिमालय और भारत का पश्चिमी घाट, इसके अलावा सिंहराजा वन श्रीलंका में भी, इंडोनेशिया में भी जैव विविधता पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड और मेलेनेशिया जो न्यू कैलेडोनिया है, छोटा सा द्वीप, वहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा फिलीपींस और उत्तरी बोर्नियो में, प्रायद्वीपीय मलेशिया में भी जैव विविधता पाई जाती है। तो इस तरीके से ये प्रमुख हॉट स्पॉट केंद्र हैं जो ये बता दिए हैं पूरे क्षेत्र में, तो इनको हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये पाठ आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसरों को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जंतु के लिए, पौधों के लिए, पौधों और प्राणियों के लिए, या सभी जीवधारी? तो इसमें सभी जीवधारी आवश्यक है, क्योंकि देखिए बच्चों, जो सभी जीवधारी आते हैं वो जैव विविधता में ही आते हैं, और एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, ये सबको मालूम है। इसलिए क्या है, सभी का संरक्षण आवश्यक होता है। इसके अलावा देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी हैं? असुरक्षित प्रजाति का मतलब जिनका जीवन सुरक्षित नहीं है, वो असुरक्षित प्रजातियां आती हैं। तो ये कौन सी हैं, इन्हीं के बारे में, जैसे पहला है जो दूसरों को असुरक्षा दें, ये भी नहीं है। इसके अलावा बाघ व शेर जिनकी संख्या अत्यधिक हो, जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है। तो लुप्त होने का जो खतरा है वही असुरक्षित प्रजातियां हैं बच्चों। तो इसमें ये आ जाएगा चौथा ऑप्शन, जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है। इसके बाद में जो अगला है क्वेश्चन, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? तो देखिए बच्चों, नेशनल पार्क किसके लिए बनाए जाते हैं? तो इसमें दे रखा है मनोरंजन के लिए, पालतू जीवों के लिए, शिकार के लिए, संरक्षण के। तो इसमें सही आंसर चौथा आएगा, संरक्षण के लिए। चौथा क्वेश्चन, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, तो अभी पढ़ा था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो गर्मी वाले इलाके हैं उन क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? अभी पढ़ा था, तो दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील शहर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। तो ये इनकी क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों, छोटे बच्चों, आवाज सादा। और बाकी का ये जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या हैं, हॉटस्पॉट क्या समझते हैं मानव जातियों के लिए, जंतुओं का के महत्व का वर्णन संक्षेप में करें, विदेशी प्रजातियों। तो ये क्वेश्चन आंसर सभी मैंने करा दिया है। तो एक चीज़ और बच्चों, इस चैनल पर जो वीडियो आप देखते हो उन वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो इससे क्या होगा, आपको लिंक पूरी मिल जाएंगी, और पूरी जो यूट्यूब की जितनी भी वीडियो मैंने डाली हैं 11th से संबंधित पाठों की, वो सारी वीडियो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी सब्सक्राइब करने से। आपके यूट्यूब चैनल पर जो भी नया कोई भी डालूंगा आगे, वो सारी चीज़ें आपको बिना देखे ही आपको सीधे आपके चैनल पर कभी भी देख सकते हो। तो इस तरीके से एक बार यूट्यूब चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इसके बाद में अंत में ये हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है 11th में, जो भी हमारा हटाया हुआ था उसको हटा करके। और इसके बाद में एक बार फिर पुनः हमें 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो अगेन जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।